कुरुक्षेत्र यदि हमने चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में आगाज होता है तो आखिरी आगाज होता है आर या पार। अब ऐसे होगा जो किसान आंदोलन चला था नहीं, उससे भी ज्यादा सख्त आंदोलन चले। मतलब एक मंत्री को बचाने वास्ते सारी सरकार मोदी तक उसके हक में है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे सिर्फ लगाते हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम भी करना जानते हैं। और यदि बेटियों की तरफ किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तो इस सरकार का इलाज करना भी हम जानते हैं अच्छे से। सोच रहे हैं कुछ खापे हैं, उस दिन बोल के हट जाएंगे, लेकिन नहीं, सारा हिंदुस्तानी खापटी को बहुत बड़ा फैसला हुआ और इनको झुकना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। इस वक्त हम कुरुक्षेत्र में मौजूद है, जहां आज खाप पंचायत होने वाली है। कल यूपी के मुजफ्फरनगर में ये खाप पंचायत हुई थी और जिसके बाद ये कहा गया था कि आज जो ये पंचायत होगी उस पर अंतिम फैसला जो है वो दिया जाएगा। सभी खाप पंचायत के प्रमुख जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कई लोग यहाँ पर, कई किसान जो है वो पहुँच रहे हैं, महिला खाप से महिलाएँ भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। आप देखें ये पूरा ये जाट धर्मशाला का ये पूरा इलाका है जहां पर आज ये पूरी खाप पंचायत का ये आयोजन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर लोग जो है वो जुटना शुरू हो गए हैं, एक एक करके यहाँ पर आना शुरू हो गए। यहाँ पर कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद है खाप पंचायतों के, उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए गए हैं और इसको लेकर महिला पहलवान जो है पिछले 23 अप्रैल से लगातार ये मांग कर रही हैं कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उनकी गिरफ्तारी हो, और इसको लेकर उन्होंने गंगा नदी तक पहुँच गई थी अपने मेडल्स को बहाने के लिए, क्योंकि उन्हें न्याय की कोई भी उम्मीद दिखती नहीं नजर आ रही थी। लेकिन खाप पंचायतों के ऊपर अब ये फैसला छोड़ दिया गया है कि आगे आने वाले 5 दिनों में क्या कुछ करना है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के हम लोग मौजूद हैं। तो ताऊ, 1 मिनट आपसे बातचीत हो सकती है? थोड़ा इस तरफ आ सकती हूँ मैं? जी हाँ, 1 मिनट बस। तो ताऊ, क्या नाम है आपका? नाम गोपीराम जी। अच्छा गोपीराम जी, आप ये बताइए आज की खाप पंचायत में क्या लगता है, ये जो भी फैसला होगा क्या वो पहलवानों के हक में जाएगा, उन्हें न्याय मिल पाएगा? कोशिश तो यही है, कोशिश होती है, हर एक बात की कोशिश करनी होती है। बाकी जो भी हमारा ये खाप बटड़ी हो रही है, बहुत सख्त फैसला लेंगे और ये फैसला हमारे हक में जाएगा। पहले प्यार से, नरमाई से, महात्मा गांधी की डाल बहुत नम्रतापूर्वक हम चल रहे हैं, लेकिन क्रांति आएगी, बहुत बड़ा फैसला लेगा जिसकी कल्पना भी कर नहीं सकते। इन बेटियों के लिए बहुत भारी रोष है ये, ना लेवल स्टेट लेवल पे, पूरा देश, पूरा गांव, हर एक इंसान के बहुत ही भयानक दुख है, दर्द है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी दिन रात नींद नहीं आ रही है इसके बारे में। हमने हमारी बेटियों के साथ इतना अत्याचार किया, और मैं रेसलेस बेटी जिसको सलाम करते हैं, एयरपोर्ट पे करते हैं, सारे हिंदुस्तान, सारे विश्व करता है, और उनके साथ इतनी अत्याचार होती है, बड़ी शर्म की बात है। लेकिन ये सोच रहे हैं कुछ खापे हैं, कुछ दिन बोल कर हट जाएंगे, लेकिन नहीं, बहुत ही सारा हिंदुस्तानी खापटी को बहुत बड़ा फैसला हुआ और इनको झुकना पड़ेगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो फैसला ले सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और कोई हाथ नहीं बात आएगी, या किसी के मोदी का आएगी नहीं, कुछ नहीं, ये बात है। तो ताऊ, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जैसे कि इन्होंने बोला कि खाप पंचायतों को अभी तक हल्का समझा जा रहा था, तो क्या लगता है कि इतनी बार खाप पंचायतें भी हुई, कई फैसले लिए गए, लेकिन अब तक वो जो न्याय की उम्मीद लगाए बैठी थी, बेटियों को न्याय तो मिला नहीं, तो अब क्या लगता है, अब क्या आज के फैसले से कुछ हो पाएगा? अब ऐसे होगा जो किसान आंदोलन चला था नहीं, उससे भी ज्यादा सख्त आंदोलन चलेगा। ये हमारी बेटियों की इज्जत बेइज्जती का सवाल है, सारा देश का सवाल है। ये एक पास्को एक्ट में, मैडम, पास्को एक्ट में कंप्लेंट आते ही उसी दिन FIR और उसी दिन गिरफ्तारी होती है, बाद में जांच होती है। आई एम सरकारी वकील प्राइवेट। अच्छा, उसके बाद इन्होंने उल्टा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के बाद जाकर के 7 दिन के बाद FIR दर्ज हुई, और उसके बाद आज तक उस गुंडा का कोई कुछ नहीं करा। सारे बदमाश, सारे बीजेपी उसका, सारे मिनिस्टर, सारे मंत्री उसका साथ दे रहे हैं, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जिस तरीके से देखा कि 2 FIR जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर हुई थी, उनकी कॉपियां भी सामने आई है, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके अंदर बेटियों के साथ जो जो चीजें गलत व्यवहार हुआ था सब बताया गया। तो क्या लगता है न्याय मिल पाएगा आज? ऐसा है जी, न्याय तो सरकार ने देना है, बाकी बात ये न्याय हो रहा है तो सरेआम दिखाई दे रहा है। अन्याय है ये, बहू बेटियां जिसका घर में है उनको सबको दर्द है इस चीज़ का। जिसके घर में बहू बेटी ने वो दर्द को क्या जानेंगे, क्या जाने वो पीर पर आई जिसका घर में कोई चिराड़ की तकलीफ नहीं हो रही ना। बस क्या कह रहे हैं? मतलब एक मंत्री को बचाने वास्ते सारी सरकार मोदी तक उसके हक में है। कोई भी मतलब चकटरा या कोई ऐसा बचाने के हक में है, उसके तो बचना चाहिए। तो क्या लगता है ये वो बचेगा नहीं। अब तो ये आम गांव-गांव में बात फैल गई, वो बचेगा नहीं। तो क्या लगता है सरकार पर
पर इससे सीधे सीधे खतरा मंडराने लग गया है। नहीं, हमने सरकार से कोई मतलब नहीं, हमने बेटियों से मतलब है, बेटियों ने न्याय मिलना चाहिए। तो ये 5 दिन जो बेटियों ने दिए, जल्दी रहेंगी। ये 5 दिन जो बेटियों ने दिए हैं, तो क्या लगता है ये 5 दिन काफी होंगे? क्योंकि वो 23 अप्रैल से बैठी थी, लगभग 1 महीने से ऊपर होने को आ रहा है। तो आज मीटिंग है, कल भी हुई और फिर सोनीपत को, उसके बाद जो फैसला होगा वो जो बड़े आदमी है ना वही करेंगे। हम कौन हम तो एक चलने वाले हैं लोग। तो देखिए यहाँ पर लगातार आप भी कुछ बोलना चाहेंगी मैम, तो क्या लगता है आज का फैसला अंतिम फैसला होगा और ये फैसला कितना भारी पड़ सकता है सरकार पर? अब सरकार को जाग जाना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम फैसला है। हम कुरुक्षेत्र यदि हमने चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में आगाज होता है तो आखिरी आगाज होता है आर या पार। जो कहीं रणनीति हमारी कुछ कमियां रही, उस रणनीति को दुरुस्त करके अब की बार सरकार के साथ आर पार का मामला होगा और सरकार को गेड़ने का और घेरने का काम करेंगे। ब्रजभूषण बच नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है हरियाणा जो राज्य है या जो हमारे भारत के राज्य है वो खाप चौधरियों का एक सिस्टम है, और खाप चौधरी जब कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो मामला आर पार का ही होता है। और ये सरकार का आज से उल्टी काउंटिंग गिननी शुरू करें। अभी आपने कहा कि आज कुरुक्षेत्र की धरती से ये ऐलान हो जाएगा कि क्या होने वाला है। कुरुक्षेत्र की धरती वो धरती रही है जहाँ से महाभारत जहाँ पर हुआ था, तो क्या एक नए महाभारत की शुरुआत होगी? बिल्कुल होगी, नए महाभारत की शुरुआत होगी। वहाँ भी मान सम्मान की बात थी, वहाँ भी बेटी की बात थी, और यहाँ भी बेटी की बात है और मान सम्मान की बात है और नस्ल की बात है। इसके ऊपर हम पूरा उतरने का काम करेंगे और इस सरकार को बता देना चाहते हैं, या आदिकाल हो या सतयुग हो या कलयुग हो या आज का युग हो, बेटी का मान सम्मान हमारे लिए, हमारी नस्लों का मान सम्मान हमारी फसलों से पहले है। और जो ये नस्लों की लड़ाई है इसको बिल्कुल तन मन धन से लड़ेंगे। और इस सरकार को बता देना चाहते हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे सिर्फ लगाते हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम भी करना जानते हैं। और यदि बेटियों की तरफ किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तो इस सरकार का इलाज करना भी हम जानते हैं अच्छे से। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर भी और लोग आ चुके हैं, तो मैं इन लोगों से जानना चाहूंगी सर क्या कुछ कहेंगे। बेटियों के वो जो आंसू गंगा नदी के किनारे बहे थे, तो उन आंसू को इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल 100% बेटियों को इंसाफ मिलेगा। सभी खाप पंचायतें और सभी विभिन्न संगठन, किसान संगठन और अन्य सभी इसी कसम में जुटे हुए हैं। और आज कुरुक्षेत्र की धरती से, क्योंकि ये इस धरती का इतिहास रहा है, धर्म नगरी रही है, यहाँ पहले भी सच की जीत हुई थी झूठ के खिलाफ, और वही आगाज अब यहाँ से हम शुरू करेंगे सब संगठन मिलके, और इस लड़ाई को हम बिल्कुल सिरे तक लगा के छोड़ेंगे और बेटियों को न्याय दिलवा के छोड़ेंगे। और ये दुर्भाग्य भी मैं कहूँगा इस देश का, क्योंकि कल आपने बयान भी सुना होगा राष्ट्रपति मुर्मू का, एक देश की राष्ट्रपति महामहिम जो सबसे ऊंचे पद पर बैठी हैं, वो बयान दे रही हैं कि जो भी आम आदमी की चिट्ठी है, आम आदमी की आवाज़ है, वो मेरे तक इस सरकार में नहीं पहुंच पा रही है। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की राष्ट्रपति तक आम व्यक्ति की, आम जन की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राष्ट्रपति का मुद्दा आया तो मैं ये भी कहना चाहूंगी, कल जो खाप पंचायत हुई थी उसमें ये भी कहा गया था कि जो गृह मंत्री हैं और जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी मुलाकात होगी। तो क्या लगता है अगर मुलाकात करने का ये मौका मिलता है तो कुछ हल निकल पाएगा? क्या पहलवानों के पक्ष में कोई फैसला जा पाएगा? क्या लगता है, उम्मीदें हैं राष्ट्रपति से? बिल्कुल, हमें बिल्कुल राष्ट्रपति जी से बिल्कुल उम्मीदें हैं 100 की 100, और हम पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं राष्ट्रपति जी के नाम, और गृह मंत्री को भी हम ज्ञापन सौंप चुके हैं डीसी महोदय के माध्यम से। वही तो मैं बात कह रहा हूं कि राष्ट्रपति जी खुद कह रही हैं कि जो आम जन की आवाज है, जो ज्ञापन दिए जाते हैं लोगों की तरफ से, क्योंकि एक यही माध्यम होता है, डीसी का ही माध्यम होता है, आम व्यक्ति डायरेक्ट राष्ट्रपति से नहीं मिलता, प्रोटोकॉल होता है, लेकिन एक डीसी के माध्यम से जो चिट्ठी आम व्यक्ति अपनी पहुंचाता है, अपनी मन की आवाज बोलता है, वो राष्ट्रपति महोदय तक नहीं पहुंच पा रही। इस देश का दुर्भाग्य है वो। अब वो कौन उस चिट्ठी को रोक रहा है, कौन उस बीच में रोड़ा अड़ा हुआ है, वो तो राष्ट्रपति जाने या इस देश की सरकार जाने। ठीक है, तो सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है इस धरती से बेटियों को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। हम न्याय दिलाने के लिए आज इस महापंचायत के अंदर पहुंचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम उचाना से आए हैं, जींद जिले से, और कल भी हमने पूरे देश के अंदर जो प्रोटेस्ट किया था, ब्रजभूषण शरण का पुतला फूक कर नहीं, घसीट कर पुतला फूका, क्योंकि हमारी बेटियों को वहाँ जंतर मंतर पर घसीटा गया था, तो हमने घसीट कर कल उसका पुतला फूकने का काम किया है। और राष्ट्रपति को एसडीएम के माध्यम से और डीसी के माध्यम से ज्ञापन भी भेजने का काम किया कि जो उन पुलिस अधिकारियों ने, जिन्होंने हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया, क्रूरता दिखाई है, मुंह पर पैरों रखकर उनको कुचला गया है,
तो उन अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज हो, जो बेटियों पर मुकदमे बनाए गए हैं वो कैंसिल हो, जंतर मंतर पर उनको जगह मिले, ब्रजभूषण शरण को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। ये हमने ज्ञापन के माध्यम से कल राष्ट्रपति को भिजवाया है। लेकिन आज बयान आया राष्ट्रपति महोदय का कि जो चिट्ठियां लोग हमारे पास पहले हमारे को मिलती थी, आज वो चिट्ठियां नहीं मिल रही, जबकि पूरे देश में तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर एक बार अनेकों बार राष्ट्रपति को चिट्ठियां भेजी गई है। ये देश का दुर्भाग्य है। अब ये जो मोदी और आज का फैसला क्या लगता है? कल भी बोला जा रहा था, कल भी बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है, तो क्या आज का फैसला अंतिम फैसला होगा या फिर आज वो फैसला लिया जा पाएगा या फिर अभी भी वक्त लगेगा, इसके बाद भी कोई पंचायत होने के आसार है? देखो, आज खाप चौधरी और किसान संगठन मिलकर ने संयुक्त फैसला लेंगे। वो कितना बड़ा फैसला होगा वो तो मीटिंग के बाद चलेगा, लेकिन हमारी इसी प्रकार से हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे और बेटियों को न्याय दिलाकर ही हम इस आंदोलन को खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अभी आपको बता दें, कुरुक्षेत्र की धरती पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ से लगातार आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जो जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि 5 दिन का एक तरीके से अल्टीमेटम जो है वो पहलवानों की तरफ से या फिर 5 दिन दिए गए हैं और इन 5 दिनों के अंदर अब आगे आने वाली रणनीति जो है वो तय हो जाएगी। और आज का दिन ये कहा जा रहा है, ये बता सकता है कि खाप पंचायतें क्या कुछ फैसला लेंगी, अब ये भी देखा जाएगा। बाकी ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24।